हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, जो भी सीबीएसई ने पूछे हैं। आज से पहले जो भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए इससे पहले बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बी रेडी विथ पेन पेपर के साथ सभी लोग रेडी हो जाइए। और आज हम लोग सारे क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा एमसीक्यू में, देखते हैं। इस बार भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोज है वो क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड -3 इसके जीरोज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ जो मेरा जो पॉलिनोमियल है ना, उसमें अगर मैं 2 रख देता हूँ 2, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर उस पॉलिनोमियल में मैं -3 रख देता हूँ ना, तो वो 0 हो जाता है। इसका ये मतलब है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। मेरा पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी है ना यहाँ पे, और ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलो, हमें बोला है कि 2 एंड -3 आर इट्स जीरोस, इसके जीरोस हैं। तो जीरोस है का क्या मतलब हुआ? जीरोस है का मतलब ये हुआ कि जब हमने इसमें 2 पुट करा दिया, तो ये 2x के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4, प्लस ये हो जाएगा a प्लस 1। और जहां जहां पे इस दुनिया में x है, वहां वहां पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है ना। यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखा, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 2, ठीक है, प्लस b। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इससे निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाता है, 4 प्लस ये आ जाएगा 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स प्लस 2a प्लस 2, यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, ठीक है, प्लस b। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, इसका f ऑफ -3 भी तो 0 है ना सर, f ऑफ -3 भी तो 0 है। चलो, इस फंक्शन में अब हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग क्या रखते हैं, -3। तो f ऑफ -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना, -3। तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस 1 प्लस a प्लस 1, और यहाँ पे x के जगह पे कितना रखना है, -3, और क्या हो जाएगा, प्लस b, ओके। और ये भी 0 हो जाएगा ना, f ऑफ -3 भी तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस, ठीक है, 9 -3 ना, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, तो ये सभी को माइनस कर देगा, -3a हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा एंड प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि गिवन है कि -3 भी उसका एक 0 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इट विल बी -3a, ओके, प्लस b, -3a प्लस b, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गए, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट मी, चलो मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। ये वाला जो मेरा पहला इक्वेशन है, ये क्या है, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3a, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस आ जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, b माइनस b 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -5a इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 0। अब देखो ना, a की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, जहाँ पे a की वैल्यू 0 है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -6, ठीक है। a इज इक्वल टू 0 कहीं पे नहीं है ना, तो a मेरा 0 आ गया, तो ऑप्शन डी हो गया आंसर, ठीक है ना। ठीक है, a इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो गया। अब आप चाहो तो a इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख लो,
देखो आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 रख लोगे, चलो इस वाले इक्वेशन में ना आपने क्या करना है, a इज इक्वल टू 0 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 0 और b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके लिए आपकी संतुष्टि के लिए मैं ये भी निकाल दिया, देखो b इज इक्वल टू -6 आ गया, तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना इसमें क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस -5 और -3 है। तो भैया बहुत सारे ना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, मतलब इनफाइनाइट मेनी ऐसे बहुत सारे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस क्या आएंगे, -5 और -3 आएंगे। समझिए जरा बात को कैसे। अच्छा ये -5 कैसे आया होगा, -5 कैसे आया होगा देखते हैं। -5 कैसे आता है किसी पॉलिनोमियल में -5, पक्का एक ब्रैकेट रहा होगा ना, ऐसा एक ब्रैकेट ऐसा रहा होगा ना जिसमें हम x प्लस 5 रहा होगा मेरा एक ब्रैकेट, ठीक है। एक ब्रैकेट क्या रहा होगा, x प्लस 3 रहा होगा, और जब हम इसको जीरो के इक्वेट किए होंगे, जीरो के इक्वल किए रहे होंगे, तभी तो वहां से इस ब्रैकेट से -5 निकलेगा। तो ऐसा रहा होगा ये पॉलिनोमियल। अगर हम लोग इसको पॉलिनोमियल बनाएंगे ना बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x का स्क्वायर, और ये 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15। मतलब कि बेसिकली जो पॉलिनोमियल है ये आ रहा है ना, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके सामने बेटा मैं क्या करता हूँ ना, इसको ब्रैकेट में रख के यहाँ पे मैं कोई नंबर रख देता हूँ के एज कोई कांस्टेंट है। मैं इस के प्लेस पे 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 1/3, 1/4 कुछ भी रखूंगा, और उससे जो भी पॉलिनोमियल बनेंगे ठीक है, सॉरी, जो भी पॉलिनोमियल बनेंगे उन सारे पॉलिनोमियल के जीरोस -5 एंड -3 ही आएंगे। आपको अगर चिंता हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, के प्लेस पे आप रख सकते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर भी आपको जीरोस -5 एंड -3 ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है मोर देन 3, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाता है मोर देन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक 0 इसका 2 है, एक 0 2 है का क्या मतलब है, एक 0 2 है का मतलब कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम 2 देते हैं तो यह पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, ठीक है। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। मतलब कि जो मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो क्या है बेटा, वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 2 दे दिया क्योंकि 2 इसका 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, और प्लस के ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 ऑफ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, मतलब इस पॉलिनोमियल को 2 देते हैं, सॉरी, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना था, के का वैल्यू निकालना था, तो 10 हो गया, इधर आके -10 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -10 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सवाल है ये, देखना हर बार एग्जामिनर ये वाला सवाल आप लोगों से पूछता ही पूछता है ना, एकदम से पूछेगा ही पूछेगा, और 1 नंबर फ्री का है समझो। इसमें क्या करना है, ग्राफ को देखना है। ये मेरा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पॉलिनोमियल का नाम है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का नाम है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये एक पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और इसकी ग्राफ हमें ऐसा बना के दे दिया, एग्जामिनर भाई साहब ने हमें ग्राफ बना के दे दिया। हमसे पूछा जा रहा कि बताइए, क्या बताइए, बताइए कि इसका नंबर ऑफ जीरो कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल गिवन बाय y इज इक्वल टू p of x इज गिवन इन द फिगर। ये फिगर बना के दे रहा है, तो कितने हैं। तो सिंपल साधारण सा, बकवास करने के लिए बहुत है मेरे पास इस क्वेश्चन में, लेकिन कोई बकवास नहीं करेंगे, एग्जाम का टाइम है, सीधा श्योर एंड शॉर्ट में समझेंगे कि कहानी क्या है। ये देखो, ये ग्राफ को ऐसे जब ये ग्राफ बन रहा है तो x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस को एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया,
यहाँ पे एक बार टच किया तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 3। ठीक है, नो बकवास, बिल्कुल झकास, यहाँ से आंसर निकाल लेंगे हम लोग बिना किसी बकवास के। कि देखो बहुत है बकवास करने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे कितने बार नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो की बात यहाँ पर हो रही है, कितने जीरोस हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया इंटरसेक्ट किया, देखो यहाँ पे टच करके निकल गया, मतलब छू तो दिया ना। एक्स एक्सिस को कितने बार छू गया, यहाँ पे एक बार छुआ, यहाँ पे एक बार छुआ, यहाँ पे एक बार छुआ, तो इसके 3 जीरोस है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो जीरोस निकालने के बहुत सारे तरीके आपको मालूम है। यू कैन फाइंड आउट बाय एनी ऑफ द मेथड, आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो देखना क्या है, वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x, देखना जरा, ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 9, ये पॉलिनोमियल है। तो हम लोग पॉलिनोमियल को फैक्टराइज क्या करते हैं, फैक्टर मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेते हैं, कर लेते हैं। तो 2 इंटू 9 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करा लिया और जो आया इसी को फैक्टर कर लेते हैं, इसी को फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा माइनस 6x। ठीक है, जब मैं 3x माइनस 6x करूंगा तो मुझे ये मिडिल टर्म मिल जाएगा। क्या होता है इसमें ये जो मिडिल टर्म होता है ना बेटा, इसको स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दिया और इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से, ये मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9। अब इसको चेक करते हैं कि क्या हमने जो किया है, हमने जो ये कारनामा जो किया है ना, ये कारनामा, ये जो स्टंटबाजी यहाँ पर किया है, क्या स्टंट किया है, ये माइनस 3x को हमने ऐसे लिख दिया है। क्या ये सही है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, कितना आ गया, माइनस 18x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 6x, तो 6 3 18 माइनस 18, तो बिल्कुल बराबर है ना, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम टिक मार्क कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा स्प्लिटिंग जो था, ये जो माइनस 3x था उसको हमने स्प्लिट किया। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे, माइनस 3x को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई, माइनस 3x को तो माइनस x माइनस 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मेरे काम का नहीं होएगा ना, वो मेरे काम का नहीं होएगा। ठीक है, तो मुझे तो काम का फैक्टर करना है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3, मेरे को तो आंसर चमकने लगा भाई, आंसर तो चमक गया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, अब क्या निकाल, जीरोस निकाल लेते, इक्वल टू 0 करा देते हैं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस 3/2। देख लो भाई कहाँ पे आपका आंसर सही आ रहा है, माइनस 3/2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 3 भी यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो मेरा आंसर ए हो रहा है। देख लो भाई, आंसर ए हो रहा है, सभी लोग चेक करा लो भाई, आंसर ए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। अच्छा, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये x एक्सिस बना लिया मैंने, अच्छा तो नहीं बना है, एक बार कोशिश करते हैं सीधा लाइन बन जाए। देखो ऐसा ही बना पाऊंगा मैं। ठीक है, कह रहा है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x कट्स x एक्सिस एट 3 पॉइंट, x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है, एंड टचेस एट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट करता है और टच करता है एक जगह ऐसा। ठीक है, ऐसे देख लो ना, देखो यहाँ पे देखना जरा, क्या बोला जा रहा है कि 3 पॉइंट पे कट करता है, यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 2 जगह पे टच करता है, तो यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे टच करता है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोस, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बहुत ही सिंपल है, 5 हो जाएंगे। टच करना कट करना बोल के एग्जामिनर हमें तो बेवकूफ बना रहा है भाई,
एग्जामिनर भाई साहब आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, टच कर रहा है, कट कर रहा है, भाई मिला कि एक्स एक्सिस को छुआ कितने बार, एक्स एक्सिस को जितने बार छू के चल गया, ठीक है, छू करके चला गया उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। ओके चलो, अब हमारा एमसीक्यू यहाँ पर खत्म होता है। तो इसी टाइप के एमसीक्यू का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरो फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। अच्छा, तो मान लेते हैं हम लोग कि इसके जो जीरोस हैं, ठीक है ना, इसको इसके जो जीरोस हैं, इसके जीरोस हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होंगे उसके जीरोस क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। बहुत ही सिंपल है कहानी। देखो कहानी को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि मेरा जो पॉलिनोमियल है गिवन वो क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये है मेरा पॉलिनोमियल गिवन है जो कि, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, हम लोग बोल देते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। इसके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये मेरा क्या है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, हमारा जो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ए होता है ना, ठीक है। बी क्या होता है, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -2/5, ठीक है ना। ये माइनस पहले से बी का वैल्यू मेरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो बेटा, मैं ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी हो जाएगा मेरा -3। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ से क्या निकालना होगा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा भी एक बार निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी बाई ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है, -3/5 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो मेरा होगा वो कैसा होगा, देखिए जरा। वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल हो, इसके रेसिप्रोकल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देखते हैं कि कैसा होगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम लोग कैसे बनाते हैं, पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे बनाते हैं, लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है ना। पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फॉर्म कराते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, एस लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, प्यार से मैं एस लिख देता हूँ, इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही होता है ना पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस सम ऑफ द जीरोस, का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो रिक्वायर्ड जीरो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनटू में एक्स प्लस पी, पी मतलब क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ये है मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब मुझे यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करके वैल्यू रख देना। देखिए भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये मेरा जो एस आर है ना, जो मेरा एस है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, ये है सर -2/5। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -3/5। 5 से 5 हो जाएगा शहीद, 5 से 5 शहीद हो जाएगा। एस का वैल्यू कितना आ रहा है, एस आ रहा है मेरा 2/3। तो यहाँ पे हम लोग 2/3 रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है, एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा ना, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ऑलरेडी कितना आ रखा है, -3/5 है। तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 5 अपॉन -5/3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसे सुंदर बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे सुंदर बना लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 3 जो है सब में से कॉमन आ जाएगा ना, 3 नीचे डिनोमिनेटर में से, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है यहाँ पर क्या है,
3x² माइनस 2x प्लस 5 रिक्वायर्ड पर। अब यहाँ पे सर ये क्या आ गया, ये क्या चीज है? तो देखो ना यहाँ पे वो k जो बताया था ना, k जो कांस्टेंट कुछ होता है, क्योंकि हमें हमारा काम क्या होता है, आफ्टर मेकिंग द पॉलिनोमियल, आफ्टर फॉर्मिंग द पॉलिनोमियल वी हैव टू मेक इट सुंदर, हमें इसे सुंदर बनाना होता है। सुंदर बनाना होता है सर, क्या मतलब हुआ? सुंदर बनाने का मतलब ये हुआ कि उसे हमें इस रूप में लिखना होता है, ax² प्लस bx प्लस c में ऐसा फ्रैक्शन वाला नहीं लिखना होता है। तो इस फ्रैक्शन को सुंदर कर लिया हम लोगों ने। सुंदर करने के लिए क्या किया, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया सब में से, ठीक है, सब में से 1/3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर आप इसको, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो 1/3 सबके अंदर मल्टीप्लाई ठोक दो, देखो आपको यही चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या किया, 3 को एलसीएम ले लिया और बाद में उसको बाहर खींच लिया। तो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आंसर होएगा ना इसका, जो इसका आंसर होएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा, 3x² माइनस 2x माइनस 5। और ये बाहर कौन है, ये बाहर k है ना, ये बाहर क्या है, ये k है, कोई कांस्टेंट है जो मेरा आ गया बाहर, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग फॉर्मेशन करते हैं ना, तो फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अगर हमारे पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है तो हम लोग कैसे कर लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिखते हैं। और बाहर क्या लगा देते हैं बेटा, बाहर लगा देते हैं k, ठीक है। तो ये वही k है, ठीक है, ये वही k है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करेगा यहाँ पर, बिल्कुल ये सही बात लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पिछले साल, ये ताजा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला मुझे अभी याद है, मुझे एकदम से याद है, ये सीबीएसई जो है ना, बाकी क्वेश्चन का मैं ईयर्स नहीं बता सकता, लेकिन ये तो पिछले बार का है, ठीक है ना, ये तो पिछले बार का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये ताजा है दिमाग में, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी करेक्ट किया है, तो ये एकदम से ताजा है दिमाग में। x² माइनस 15 है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस, पहले इसके जीरोस निकालने हैं, फिर हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहले जो हमारा जीरो है, चलो फाइंड कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x, ये है मेरा पॉलिनोमियल, दैट इज x² माइनस 15, ऐसा है, x² माइनस 15 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसे ना, देखो जरा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ये x² हो जाएगा माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर, इसको ऐसा टोपी पहना के स्क्वायर करा सकता हूँ इसका, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे a² माइनस b², बचपन वाला फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको यूटिलाइज करना है, इसको यूज करना है। सो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √15, ठीक है, और x माइनस √15 ऐसा हो जाएगा। और हमें क्या करना, हमें तो जीरोस निकालना है ना, हमें तो जीरोस निकालना, तो जीरोस निकालना है, तो मतलब यहाँ पे क्या रखें कि ये जीरो हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे जीरो रख के निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, एक आ जाएगा 15, और एक कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √15, ठीक है ना। हमारे पास दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा √15, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, तो एक को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, अल्फा, एक को प्यार से क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और दूसरे को प्यार से क्या बोलते हैं, बीटा, और बीटा कितना है, इतना है। अब हमें हमारे जीरोस तो आ गए, हमारे जीरोस तो आ गए, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। चलो भाई वेरीफाई कर देते हैं, वेरिफिकेशन करना है भाई, वेरिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा। तो चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है √15 प्लस बीटा कितना है, माइनस हो जाएगा √15, ठीक है, इस इक्वल टू बी। अच्छा इसमें तो बी था ही नहीं सर, इसमें तो बी गायब था, बी तो कहीं गया है ना, बी कहीं गया, खेलने गया बी, देखो ए है यहाँ पे और सी है, क्योंकि हमारा इक्वेशन, हमारा जो इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, x² का कोफिशिएंट a, तो यहाँ पे a कितना है मेरा, यहाँ पर a कितना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से,
अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा भी तकलीफ हो, अगर थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया हो, तो ये वीडियो देख के अपना जीवन बचा सकता है वो बच्चा, ठीक है। ये वीडियो देख करके अपना जीवन बिल्कुल बचा सकता है। यहाँ पे देखो ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बी तो है नहीं सर, एक्स वाला तो आदमी है ही नहीं ना सर, एक्स वाला बी होता है ना सर, तो बी एब्सेंट है तो बी 0 एब्सेंट हो जाएगा, तो क्या 0 नंबर मिलेगा उसको। सी कितना है, सी है -15। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का साइन, और बी तो है ही नहीं सर, 0 अपॉन ए कितना है, 1 है, तो ये भी आ गया 0 और ये भी आ गया 0। तो मेरा एक रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस वाला। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मुझे प्रूफ कराना है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा है √15, ठीक है भाई। बीटा कितना है, -√15 है, ठीक है। कितना लाना है, सी अपॉन ए, सी मेरा कितना है -15/1। चलो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, √15 इंटू √15 हो जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, और ये भी यहाँ पर हो जाता है वेरीफाइड। तो हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, और 3 मार्क्स आपके हो गए भाई। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड और 3 नंबर खटाखट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा जो है इसके क्या है, रूट्स हैं, जीरोस है, सॉरी जीरोस है, जीरो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो भाई हमें सिर्फ दो चीज का वैल्यू पता होता है, किसका किसका, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। कितना सुंदर प्रश्न है ये। इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही तो बस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता, यहाँ पे देख ध्यान से देखना, ए कितना है, ए है 1, ये कुछ नहीं है ना, ये गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर बी बोलो कितना है, बी है -4√3, ठीक है। यहाँ पर सी कितना है, सी है 3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है सर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो मुझे तो पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। ये कितना होता है, -b/a, ठीक है ना। और माइनस का साइन, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। बस हमें क्या करना है, वैल्यू रख देना है इसका, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसका वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो माइनस का साइन ऑलरेडी है, और मेरा b पहले से -4√3 है, ठीक है ना, अपॉन a मेरा कितना है, 1 है, ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, माइनस का साइन, c/a करना है, तो c कितना है, 3 है, अपॉन a करना है, तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4√3, ठीक है ना, 4√3/1 हो जाएगा, तो ये 4√3 -3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, बस और क्या, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं अब। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या करना है। ऑल्दो वी हैव डन, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें ना ये ABC के फॉर्म में बोल रहा है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, वहाँ पे नंबर्स थे और यहाँ पे ABC है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इस पॉलिनोमियल का जीरोस मान लो कि अल्फा और बीटा है। लेट्स से कि ये एक मेरा पॉलिनोमियल है f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। इसमें हमारे पास गिवन है ax² प्लस bx प्लस c। इसके दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, चलो अल्फा प्लस बीटा होगा सर -b/a, ये -b/a। चलो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सर c/a। बहुत ही सिंपल बात है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो मेरा होगा उसके जो सम ऑफ जीरोज होंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा मेरा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसा होगा देखना जरा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा x², ठीक है, माइनस क्या होता है सम, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही तो हो जाएगा ना उसका सम। इसका जो रेसिप्रोकल अल्फा है
तो जो रिक्वायर्ड है उसका जीरो कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, बीटा 1 अपॉन बीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ये हुआ क्वेश्चन का मतलब। अब हमें क्या पता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। दिस वुड बी, ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अलग से फाइंड कर लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 आप यहीं पे कर लो, चलो डायरेक्ट कर लो। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बस हमें क्या करना है, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, वैल्यू रखना है बस, ठीक है। सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, होल अपॉन ये, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी अपॉन ए, ये देखो ये और ये शहीद हो गया ना, और फिर क्या होता है प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी अपॉन ए, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा ए अपॉन सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ए अपॉन सी हो जाएगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहाँ पे तो माइनस माइनस था ना, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बी अपॉन सी, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा फिर ये हो जाएगा ए अपॉन सी, ठीक है। साइन को देख लेते हैं एक बार हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ये हम लोगों ने किया था ना कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ऐसा होता है। तो मेरा सम ऑफ जीरोज कितना होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया, देखना कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू यहाँ पे रख दिया माइनस बी अपॉन ए, और ये सी अपॉन ए, और ये ए से कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन सी बचा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक जो है, यहाँ पे एक्स छूट रहा है ना, यहाँ पे एक्स भी तो था, यहाँ पर एक्स भी तो था, ठीक है। अब इसे सुंदर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी को कॉमन लेना पड़ेगा, सी को एलसीएम ले लेते हैं, चलो सी को एलसीएम ले लेते हैं ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1 अपॉन सी को ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ। अब मेरा जो सुंदर इक्वेशन बन गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये है मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और ये क्या है, ये जो बाहर वाला जो आइटम है यही तो के होता है, यही तो के होता है, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अच्छा ठीक है, अल्फा और बीटा इसका जीरो है, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके जीरो है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे होगे कि अच्छा सर अल्फा प्लस बीटा वाले पे ही आ रहा है बार बार, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कितना जरूरी है समझना हमारे लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल है। अच्छा तो यहाँ पे ए क्या है सर, ए तो पी बन जाएगा, ठीक है, बी कितना है, बी है -2, सी देखो कितना है, सी है 3p। हमें क्या बोला गया है, सरकार हमें बोलता है कि देखो भैया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन ए। क्या बात है, क्या बात है, ये ए तो ऐसे ही खत्म हो गया भाई, ऐसे ही शहीद हो गया ये तो, ठीक है। फिर अपने पास क्या बचा -b अप इज इक्वल टू सी, -b का वैल्यू रखो भाई, -b का वैल्यू, ये माइनस पहले से है और b कहता सर मेरा वैल्यू तो -2 है सर, मैं जहां पर था ना आप वहां पे -2 रखो सर, ये बोल रहा था b। c कह रहा है सर जहां पर मैं हूं ना वहां पे आप 3p रख दो, मेरा काम बन जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया 2 इज इक्वल टू 3p, सो देयरफॉर p इज इक्वल टू आ गया 2/3। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है, p का वैल्यू हमें निकालना था, ठीक है, p का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, p इज इक्वल टू आ गया 2/3, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसमें देखो ना, इसमें क्या खेल खेल रहा है, क्या खेल खेल रहा है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का एकदम से निंजा टेक्निक यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ये बोल रहा है कि p और q इसको जीरो है, भैया तुम इसको पहले अल्फा बोलते थे बीटा बोलते थे, बेवकूफ़ इतना मत बनाओ भाई, बच्चों को इतना बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले अल्फा बीटा बोल रहे थे, अब तुम p और q बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो बच्चा घूम जाएगा।
बच्चा नहीं घूम रहा भाई, बच्चा समझदार हो गया। पढ़ाते पढ़ाते मैंने पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को समझदार बना दिया है, ठीक है। और तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर लिख दोगे तो बच्चा क्या बेवकूफ़ है क्या? बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब, बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो यहाँ पर समझ रहा है कि ए कितना है, सर ए तो 4 है सर। बी कितना है, बी -4 है सर। सी कितना है, सी है 1। निकालना क्या है, निकालना किसका वैल्यू है, 1/p प्लस 1/q प्लस p/q, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या क्या पता होता है, हमें पता होता है क्या, सम ऑफ जीरो p प्लस q पता होता है। p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, -b/a, ठीक है। तो p प्लस क्यू चलो लगे हाथ फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस का साइन, और b कहता है सर मेरा वैल्यू तो -4 है, और a कहता है मेरा वैल्यू सर 4 है। तो p प्लस क्यू मेरा कितना आ गया, -4 तो 4/4 ये 1 आ गया। चलो भाई ये 1 आ गया। और चलो p/q का वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है भाई, c/a होता है। तो p/q, c का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये 1/4 आ गया p/q का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखवा लेते हैं। चलो इसको ऐसे ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा p/q, और यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू। क्या करना है, बस इसमें उठा के वैल्यू को पटकना है भाई, उठा के पटकना है वैल्यू। देखो p प्लस क्यू का वैल्यू उठा के यहाँ पटक दिया तो ये 1 आ गया। p/q का वैल्यू उठा के यहाँ पटक दिया तो ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ये आ जाएगा 1/4, बस वैल्यू उठाया और पटक मारा यहाँ पे। तो 1/1/4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4, 4 जा कितना हो जाएगा, 16 + 1 17/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और आपको कोई भी समस्या हो तो यहाँ से इस वीडियो को बार बार देख के सीखना होगा, ठीक है। देख के हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।